डॉक्टर मिर्जा, आप लोगों में से कितने लोग इनको देखते हैं मुझे नहीं मालूम, ये डॉक्टर मिर्जा इनका स्क्रीन नेम है। और व्यंग और सटायर और विट की इस समय देश में अद्भुत काम कर रही हैं। हम सब लोग जितना कहते हैं, हम सब लोग जितना शायद 20 मिनट में कहते हैं, ये 2 मिनट में कह लेते हैं, क्योंकि उसके साथ विट है, एक जज्बात के साथ कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ अपने काम को कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर मिर्जा का सही नाम भी नहीं मालूम है, ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि ये डॉक्टर मिर्जा के ही नाम से सब लोग इनको जानते हैं। डॉक्टर मिर्जा, मैं 2 चीजें आपको बताने से पहले जरा दर्शकों को भी बता दूं। ये जो पाकिस्तान की बात कही, उसको मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, इसलिए बता दूं कि ये किताबों में दर्ज है, आप खुद गूगल कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक जनरल हुए थे, जनरल अख्तर हुसैन मलिक, 65 की वॉर थी उनकी। स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑफिसर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एक्सीलेंट सोल्जर। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत से पूरा निकाल लेने का प्लान था उनका यह था कि अखनूर को कैसे पकड़े। वो 65 की वॉर में अखनूर के बगल में बैठे हुए थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो अहमदिया मुस्लिम थे। फील्ड मार्शल अयूब खान को लगा कि अगर ये अहमदिया कर लेगा तो ये हीरो हो जाएगा। ऑफिशियली ये कहा गया कि भाई अहमदिया कर लेंगे तो मुझे थ्रेट होगा। असली बात यह थी कि सुन्नी लीडरशिप को भेजना था। जनरल यहिया खान को नेक्स्ट डे सुबह हेलीकॉप्टर में भेजा गया। जब फोर्सेस को मार्च करना था, कमान चेंज हुई बिना बताए कि नहीं नहीं यू आर रिलीव्ड, और ये वापस आ गए। अयूब खान को 24 घंटे और लगे, अब माफ कीजिएगा जनरल जिया को, और हिंदुस्तान अखनूर को बचा ले गया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से उन अहमदिया मुसलमानों को लॉ चेंज करके ये कहा गया कि अगर कोई यहां पे प्रैक्टिस करेगा एज मुस्लिम तो पनिशेबल होगा जब जिया आए, और अहमदिया को अपना हेडक्वार्टर्स लंदन शिफ्ट करना पड़ा। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो धर्म की परतें हैं ना, ये फिर अगर आप हिंदू हो जाएंगे तो फिर आप ब्राह्मण, राजपूत, वो दलित, ये सब शुरू होगा। मेरा आपसे बहुत एक प्रश्न है डॉक्टर मिश्रा, सांप्रदायिकता, भेदभाव, ऊंच नीच, लोकल, आउटसाइडर, ये सारे पॉलिटिकल गेन के लिए होते हैं। लेकिन एक और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने जब ओपनिंग उसमें कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह और अत्याचार होता है और एक और सुबह से शाम तक एक वर्ग झेलता है, वो है महिला। इस देश की महिला टारगेटेड होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जात, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस। वो क्यों नहीं एक आवाज उठाती है? आज अगर मणिपुर में जो हुआ है उसमें, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि उनको क्या इतना दबा दिया गया है कि उस पर वो आवाज भी नहीं उठा सकते। मेरे घर में, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं जब घर जाता था तो मुझे मणिपुर की बात में मुझे अपनी पत्नी से आंख चुरानी पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं इस पे डॉक्टर मिर्जा आपसे चाहूंगा, और फॉर अ चेंज आज आप विट वाली बात नहीं, क्योंकि वो एक, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सीलेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर मिर्जा। सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो महिला होती है एक पूरा वर्ग है जो हमेशा से हम उसकी दबाया जाता है, और उसकी बातों को, या पितृसत्ता में जब हम रहते हैं तो हम लोग इंटरनलाइज भी कर लेते हैं कई कई एक बहुत एक्सटेंट तक। और शायद इसीलिए भी है, मैं भी कुछ ही दिनों पहले अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, और मणिपुर के इंसिडेंट में ही जब वो इंसिडेंट बाहर आया था, जब वो वीडियो पहली बार मैंने देखा था, तो बहुत ज्यादा मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई थी, और एंजाइटी अटैक्स हुए थे, पैनिक अटैक्स हुए थे, एंड आई हैड टू कॉल माय फ्रेंड्स। जैसे होता है ना कि दोस्तों से आप बात करते हैं तो आपको लगता है क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट है आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, कि हमारा एक, जैसे देयर इज अ दलित कॉन्स्टिट्यूएंट, देयर इज अ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट, देयर इज अ माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट, देयर इज अ हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंट, बट देयर इज नो सच थिंग एज अ वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे पास महिला नेताएं हैं, लेकिन महिलाओं की नेताएं नहीं। महिलाओं के इश्यूज को लेकर स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली महिलाओं के इश्यूज को लेकर बात करने के लिए महिला नेताएं नहीं, नेता नहीं है, नॉट जस्ट महिला नेता, बट नेता नहीं। पहली बात तो वो है, मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी अ मूवमेंट, एक देशव्यापी एक मूवमेंट होना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं को अवेयर होना पड़ेगा अपने लिए। वी हैव टू, ये सारी चरणों में होती है, मुझे लगता है इसमें डेकेड्स लग जाएंगे, क्योंकि जहां तक देयर इज अ रिपोर्ट इंटरनेशनल, शायद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, जिसमें जेंडर गैप जो है, हिंदुस्तान में जेंडर गैप को
भरने के लिए हमें 257 इयर्स लग जाएंगे, नॉट जस्ट मॉनेटरी जेंडर गैप बट सोशल गैप, इकोनॉमिक गैप, हर तरीके का जो जेंडर गैप है, जेंडर डिस्पैरिटी है, उसको भरने के लिए 257 साल लग जाएंगे। वो भी तब जब आज की डेट से, आज के साल से वो गैप भरने के लिए कोशिश शुरू होगी, और हिंदुस्तान में मुझे वैसा होता दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि जहां तक मणिपुर की बात है, मुझे लगता है कई महिलाओं ने इस पे आवाज उठाई है, लेकिन जो हमारे अंदर और हमारे महिलाओं में एक इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की और इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी का एक है, देयर इज, मतलब इसको आप निगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिसोजिनी से दूर हटने के लिए और पेट्रियार्की से निकलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। एक स्टेटस को है, एक कंफर्ट लेवल है, कॉम्प्लेसेंसी है कि हाँ हमको यही करना है, हम यही करते रहेंगे तो हमको हम बेटर रहेंगे, हमको समाज में भी एक पोजीशन मिलेगी, हमको क्योंकि आप हम देखते ही हैं कि हम लोग किस तरह से महिला को देवी की तरह, औरत देवी होती है, हिंदुस्तान में देवी की पूजा की जाती है, एटसेट्रा। हम कहते हैं, हम देवी देवी करके बोलते हैं, बट हम उसको इंसान का दर्जा नहीं देते। तो ये एक डिस्पैरिटी है। जब आप देवी की तरह बनने जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें रास्ते में छोड़ के जानी पड़ेंगी, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ I wouldn't say torture, but you have to accept a lot of things that happen to you in daily life. आपको accept करनी पड़ेंगी चुपचाप। सहन शक्ति बहुत होती है महिला में। महिला सबसे लास्ट में खाना खाती है, पति को खाना खिला के, बच्चों को खाना खिला के, परिवार को खाना खिलाने के बाद खाना खिलाती है। बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने देखा था कि पति खाना खा रहा होता है और वो फोन देख रहा होता है और बोलता है चावल दो, और वो चावल का डब्बा खोलती है तो चावल उसमें नहीं होता। वो अपनी प्लेट से एक मुट्ठी चावल अपने पति को दे देती है, और बहुत उसकी तारीफ हुई थी कि वाह वाह, देखो महिला तो इस तरह अपनी, ये होती है महिला, अपने खाने के प्लेट से उसको दे देती है। तो यू डोंट रियलाइज देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स है कि भारत में महिला कितनी कुपोषण की शिकार है। और आई वुडंट से, मैं कहूंगी कि ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई महिलाएं कुपोषण का शिकार होती है। हमारी मम्मियों को, मैं असम से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, हमारे असम में मछली बहुत खाई जाती है। मछली का जो टेल पीस होता है ना, फिश, इसको फिसा फिसा बोलते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मम्मियों का हमेशा वो फेवरेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर किसी और को दे दिया, बॉडी के जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं वो किसी और को दे दिए, आखिर में जो बचता है वो फिश पिसा होता है, वो कोई नहीं खाता, वो मम्मियों का फेवरेट हो जाता है। मेरी मम्मा का भी फेवरेट है। जब मैंने लास्ट में, जब मुझे समझ में आई ये चीज ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग इन चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं, महिलाओं के इन सैक्रिफाइसेस को, ये चीजें जो उन्हें करनी पड़ती है, उन्हें सिखाया जाता है कि अच्छा है, और इसको हम लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं। और ग्लोरीफाई करने के बाद हम उनको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड है आपका, इसको आपको मीट करना है। और जो उस स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर पाता है, या जो उस स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करता है, वो एक खराब महिला हो जाती है, या वो एक नारीवादी सोच वाली महिला हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये इंटरनलाइज्ड है, ये पेट्रियार्की, ये पितृसत्ता जो है इंटरनलाइज्ड है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल, मणिपुर के केस में जो मेन आरोपी था, जो दिख रहा है कैमरे में महिला को फॉन्डल करते करते हुए, सेक्सुअली हैरेस करते हुए जो दिख रहा है सामने, वो जब अरेस्ट हुआ, उसकी माँ ने कहा कि उसने जो भी किया मैतेई कम्युनिटी के लिए किया। उसने किया है हाँ, लेकिन उसने मैतेई कम्युनिटी के लिए किया। किसी माँ का अपने बेटे के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए टीवी पे देखा गया है, वीडियो पे देखा गया है, उसके लिए इस तरह के स्टेटमेंट का देना, ये इट डज नॉट कम फ्रॉम अ कम्युनिटी प्राइड, इट डज नॉट कम फ्रॉम कि हमारा, मेरे कम्युनिटी के लिए तुम किसी महिला का रेप कर रहे हो, करो। ये वहां से नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम इंटरनलाइज मिसोजिनी, इट कम्स फ्रॉम एक जो स्त्री द्वेष को जिसने आपने अपना लिया है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी का प्राइड जो है, ये जो माचोइज्म है, मिचिज्मो है, जो आप हिंदू राष्ट्र वालों मांग करने वालों में भी देखेंगे, कि एक एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया है कि अरे भैया, जो वीर रस से इतना भरा हुआ है कि उसमें कहीं पर भी किसी और विनम्रता की या श्रृंगार रस की कहीं कोई जगह नहीं है, वीरता से ही भरा हुआ है। उसी तरह से देयर इज दिस कास्ट प्राइड, देयर इज दिस कम्युनिटी प्राइड, जिसने अपने अंदर की महिला को, या अपने अंदर की जो बहनापा है, जो हमारे अंदर का बहनापा होना चाहिए, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड जो होनी चाहिए, उसको मार दिया है कहीं ना कहीं। और ये मुझे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। मैं जब भी कभी हमारी फेमिनिज्म की बात करती हूँ या कुछ कहती हूँ, देयर आर सो मेनी विमेन जो आके कहती है कि आप लोग जैसी औरतों की वजह से हमें दिक्कत होती है, हमें हमारा चलना मुश्किल होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो आई वुडंट से कि महिलाएं आवाज नहीं उठा रही है, बिल्कुल उठा रही है, लेकिन हमारे देश में इंटरनलाइज मिसोजिनी और इंटरनलाइज पेट्रियार्की का जो प्रॉब्लम है,
उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आवाज कमजोर होती है, और इसका जवाब और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन, अ मूवमेंट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी। डॉक्टर मिर्जा, एक आपसे दो चीजें मैं, और ये आउट ऑफ फिर से रेफरेंस इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताओं को हम सब लोग मिलकर गाली देते हैं, मुझे भी लगता है कि नहीं नहीं इररिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मैं एक, और मैं ये भी बता दूं इस डिस्क्लेमर के साथ, इसमें प्रोफेसर स्वामी हैं, राजेश बादल जी हैं, दो लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम सब लोग एंटी कांग्रेसिज्म से निकले हुए लोग हैं, हम सब लोगों ने जीवन भर कांग्रेस की खिलाफत की। लेकिन मैं एक आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए और तमाम महिलाओं से हाथ मिलाया, गले लगे, वो किए, और मैं ये हरदम मानता हूं कि किसी भी लड़की, चाहे वो 5-6 साल की बच्ची हो और वो चाहे 80 साल की महिला हो, उनको ये सेंस डेवलप रहता है कि आदमी का टच क्या है। मुझे हिंदुस्तान में, मैं जरा समझना चाहता हूं कि क्या बीजेपी में एक भी ऐसा नेता है जो जो ऐसे गले लग सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी एज अ नेता, वो हो सकता है फेल्ड नेता हो, लेकिन एज अ पर्सन, अगर वो किसी, जिस तरह से मैंने देखा, बिना झिझक के, बिना उसके, यंग लड़कियां भी अगर आके गले मिल रही थी, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनमें एक मैच्योरिटी, उनमें एक कहीं ना कहीं एक अभिभावक की छवि देख रही थी। तो एक तो प्रश्न मेरा ये है, और दूसरा एक मेरे एक दर्शक का बहुत आपसे आग्रह है कि एक कुछ 2-3 चीजें आप डॉक्टर मेडुसा के ही स्टाइल में अपनी बात को कम्युनिकेट कर दीजिए, जो आप सटायर को यूज करती हैं दोनों चीजों पे, राहुल गांधी एज अ नॉट एज अ नेता, एज अ इंसान, और एक आपका जो सटायर की यूज करती हैं। आर्यन जी, मैं एज फार एज जो आपने वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात कही कि वो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि हमेशा हम जब भी इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं, हमें हमेशा महिला के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। महिला किसी भी इंसान को गले तभी लगाएंगे या उनके पास तभी जाएंगे या उनसे हाथ तभी मिलाएंगे जब वो कंफर्टेबल होंगी। अगर वो कंफर्टेबल हैं, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर उनको कोई दिक्कत होगी, वो खुद स्वयं कहेंगी, आगे बढ़कर कहेंगी। कभी कभी नहीं भी कहती है, बाद में भी अगर कहती है, तो हमें उनकी बात का भरोसा करना चाहिए, हमें उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। अभी जितना भी मैंने भारत जोड़ो यात्रा में देखा, मैं भी अगर सोचती हूँ, क्योंकि मैंने अभी सोचा हुआ है कि अगर नेक्स्ट कभी भारत जोड़ो यात्रा होगी तो मैं उसमें हिस्सा लूंगी। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, यहाँ से अगर गुजरेगी तो आई डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नॉट बिकॉज वो ये कांग्रेस का है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा कि आप हमेशा कांग्रेस विरोधी रहे हैं, और हम लोग, मैं भी, जब मैं जेएनयू में पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे एनएसयूआई की तरफ से खड़े होने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहा गया था। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उस टाइम पे कहा था कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे स्टेट को, मैं असम की हूँ, असम में 3 टर्म उस टाइम पे तरुण गोगोई की सरकार रही थी, और मैंने कहा था कि जिस कांग्रेस ने मेरे स्टेट को बर्बाद कर दिया, मैं उस कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो जाऊंगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने लोगों को। तो इस तरीके की वहां से मैं वहां उस तरीके के एक माइंडसेट से मैं आई हूँ। और आज इस समय आई एम थिंकिंग ऑफ कि भारत जोड़ो यात्रा अगर इधर से गुजरेगी तो मैं जाऊंगी। तो जब भी हम लोग इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरह की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं, मुझे लगता है कि हमें हमेशा महिला के पर्सपेक्टिव को तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो खुद आगे बढ़ के गले लगा रही है, अगर वो, बिकॉज वी कैन सी, जब राहुल जी चल रहे होते हैं, राहुल चल रहे होते हैं, तो महिलाएं आती हैं, वो हाथ मिलाती हैं, वो पहले वो करती है। अगर राहुल हाथ भी बढ़ा रहे हैं, तो महिला के पास पूरा कंसेंट है कि वो उस हाथ को ना ले, उनका हाथ ना मिलाए। और ऐसा एक बार मैंने होते हुए देखा है, जब उन्होंने, किसी महिला ने नमस्कार किया है, राहुल ने इमीडिएटली नमस्कार किया है। तो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मेडुसा के उसमें मुझे अभी कुछ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि माहौल इतना सीरियस है और बातें इतनी सीरियस हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी कुछ और इस तरीके का करने लग। यस्टरडे, कल मैंने किसी एक शो में थे, उसमें, तो मैंने उसमें थोड़ा सा किया था। अगर आप लोग चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि जो हमारे दिग्गज लोग साथ में, मेरे बहुत सीनियर हैं आप लोग, आप सबसे मैं सीखती हूँ, आप सबको पढ़ती हूँ, तो आप लोगों से सीख साख के पढ़ने में अभी थोड़ा सा मुझे शर्म आ रही है करने में। तो ठीक है, अदर नहीं नहीं, देन दैट, आप हम सब लोगों की बेटी या उसके बराबर है। खैर, मैं एक और चीज आपको, लेकिन मैं याद दिला दूं डॉक्टर मिर्जा और आपके सटायर के उसमें, कि एक तरफ राहुल गांधी है और एक तरफ हमारे देश का एक नेता ऐसा है जो
दौड़ के हाथ पकड़ता है महिला का, विदेश जाके जैसे ही मौका मिलता है, अपनी बीबी ले नहीं जाता है, दूसरे की बीबी से हाथ, जहां पे जनरली इट इज टच एंड गो, इट इज, आपका पाम शेक नहीं होता है, इट हैज टू बी अ फिंगर शेक। आप फिंगर की जगह एक हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ पकड़ के छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता नहीं भाई दूसरा। उनका मोदी जी का जो बाहर का प्रोटोकॉल रहा है और बाहर की उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बिहेवियर है, वो काफी कई बार मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा है, नॉट जस्ट एज अ वुमन बट एज अ पर्सन आल्सो, एज अ सिटीजन। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन, दिस इज द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग मी, मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लगता है जी, एज एन इंडियन, नहीं एज एन इंडियन, एज एन इंडियन, नहीं एज एन इंडियन, ये हम लोगों को इस पे लगता है भाई, एज एन इंडियन।